की ओर चलते हैं। कहता है कि एक निश्चित दूरी पर दो समरूप धातु के गोले पर आना आवेश कितना है, तो गुरु यहां पर 4 कूलाम तथा कितना -2 कूलाम है। ठीक है, अब कहता है गोलों के बीच आकर्षण बल जो इतना है, दोनों गोलों को स्पर्श कराकर क्या करता है, पुनः उसी r दूरी पर रख दिया जाता है। उनके बीच बल कितना होगा, है ना, हमें यहां पर बल निकालना है, बल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर देखिए कि बल अगर प्रारंभ में बात करते हैं, गुरुजी प्रारंभ में बात कर लिया जाए तो यहां पर लगने वाला बल कितना होगा, तो हम लगने वाला बल जो होगा एक कितना गुरुजी, हम कह सकते हैं 1/4 पर, या इसको लिख सकते हैं के, और मेरे पास क्या 4 कूलाम है तो 4 कूलाम लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ हमको यहाँ पर बल हमसे मैग्नीट्यूड में पूछा गया तो हम छोड़ देंगे इसको, डायरेक्शन को या माइनस को हम ना भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गुना यहाँ पर कितना 2 कूलाम है। अब बट्टे हमको कितना दूरी दिया गया है, तो यहां पर r दूरी, तो r लिखते हैं, तो मतलब इसको सॉल्व करते हैं। f बराबर क्या गुरुजी k लिखते हैं, और 4 दूनी 8 क्यू बट्टे क्या होगा r² हो जाएगा, ये हमको निकल गया। अब कहते हैं इन दोनों गोलों को स्पर्श कराकर ना r दूरी पर रख दिया जाता है। जब r दूरी पर रखते हैं, जब स्पर्श कराएंगे तो दोनों पर क्या होगा, समान आवेश होगा, है ना। जब स्पर्श कराएंगे तो गुरुजी दोनों पर समान आवेश होगा, मतलब तब जो f डैश का मान होगा, f डैश बराबर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे गुरुजी k Q, है ना। अगर हम इसको कहते हैं कि K और Q मेरे पास कितना दिया गया गुरुजी, हमको दिया गया KQ और बट्टे में r² दिया गया। इनको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे Q² होगा, तो यहाँ पर हम इसको Q² लिखेंगे, Q² होगा, और यहां पर भी क्या होगा Q² होगा। इनको अगर हम लोग अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात में अगर निकालेंगे तो हमको कितना निकलेगा गुरुजी, हम कहेंगे F बट्टे क्या कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं गुरुजी F अगर निकालते हैं F डैश बट्टे F अगर निकालते हैं तो हमको कितना निकले, F डैश का मान KQ, है ना, KQ बट्टे r² है, और यहां पर क्या है गुरुजी, इसका माना 8Q² अब बट्टे क्या r² कट गया, है ना। तो फाइनल हमको यहां पर F डैश अपन F का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा गुरुजी, 1/8 निकला है। हमको F डैश का मान निकलेगा, इसको उधर भेजेंगे, मतलब F डैश बराबर क्या गुरुजी, F/8 निकलेगा। ठीक है, F/8 हमको दिया गया है। यस गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बन जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, आपको टेंशन मत लेना है ना। हमको पता है कि आपके लिए कुछ प्रश्न अभी ये सब नया होगा और अभी आप लोग चिंता करते होंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपके सभी प्रश्न आपको करवाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आइए, मेरे पास कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अभी तक आपने विद्युत क्षेत्र का मात्रक पढ़ा है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पढ़ा है, और ये भी प्रश्न आप बना लेंगे अगर आपको वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। ई का मात्रक क्या होता है गुरु, एक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है जी, एक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है गुरु जी। एक क्या होता है, एक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। एक हम लोग इसको क्या कहेंगे गुरु जी, इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, है ना, जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम यही तो क्या गुरु जी, वोल्ट है, और प्रति मीटर लिख सकते हैं, मतलब वोल्ट प्रति मीटर ये हो गया। तो ये मात्रक हो सकता है, ये भी मात्रक हो सकता है, ये भी मात्रक। कहता है कौन मात्रक नहीं है, इसका मतलब गुरु जूल प्रति कूलाम जो है इसका मात्रक नहीं। अच्छा आप लोग बताइए तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, जूल, है ना, जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, कमेंट में जल्दी से आप लोग लिखिए, जूल प्रति कूलाम जो है किसका मात्रक है। यह भी प्रश्न आपको आ सकता है। जूल प्रति कूलाम जो गुरु जी क्या है, वोल्ट प्रति, मतलब क्या कहेंगे, विभव का मात्रक है, क्यों V बराबर W बट्टे क्या होता है गुरु जी, W बट्टे Q है, मतलब इसका किसका, ये विभव का मात्रक है। ठीक है, विभव का मात्रक है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, कहता है कि विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको, एक्सरे को। गुरु एक्सरे को नहीं करेगा क्योंकि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हो, तो ये क्या होती है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन को क्योंकि अनावेशित होता है, गामा, ये भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो विक्षेपित किसको कर सकता है गुरु, अल्फा कण को कर सकता है। किसको, अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण पे आवेश कितना गुरु जी, 2e होता है। ध्यान है कितना होता है, तो इसका मतलब अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। ठीक है, अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। प्रश्न कहता है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक प्रोटॉन भी है और एक इलेक्ट्रॉन भी है, एक प्रोटॉन भी है और एक इलेक्ट्रॉन भी है। कहता उन पर लगने वाला बल बराबर होंगे। फिर कहता है बलों की परिमाण बराबर होंगे। ध्यान रखना, लगने वाला बल बराबर होंगे या बलों के परिमाण बराबर होंगे या उनके त्वरण बराबर होंगे या उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, चूंकि हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया गया है, अगर आवेश की परिमाण की बात करते हैं, आवेश की परिमाण करते हैं
हैं तो कितना होगा 1.6 गुना 10 पावर कितना -19 कूलम होगा। और किसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में है, इसका मतलब यहां पर ध्यान रखना कहते उन पर लगने वाला वैद्युत बल बराबर, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि गुरुजी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश क्या होगा, आवेश जो है मतलब कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो बराबर नहीं क्योंकि दिशा अलग हो जाएगा। हाँ, बल का परिमाण बराबर होगा, क्या होगा? बल का परिमाण बराबर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या बी इसका सही जवाब होगा। 9 का क्या होगा गुरु? 9 का बी सही जवाब होगा। 10 की ओर चलते हैं। कहते एक अल्फा कण, ध्यान रखना बहुत प्यारा प्रश्न है। एक अल्फा कण हमें इतना दिया गया है और विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उन पर लगने वाला बल का मान आपसे पूछा जा रहा है। किस पे? उस पे लगने वाला बल का मान आपसे पूछा जा रहा है। कितना होगा गुरु? लगने वाला बल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित है या कोई आवेश है, इसका मतलब लगने वाला बल निकालते हैं तो एफ बराबर क्या होता है? क्यू इंटू ई, Q इंटू ई होता है। अब Q कितना है ये हमको पता करना है। तो एक अल्फा कण इतना हमको मतलब न्यूटन प्रति कूलम है, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान है। F बराबर Q को कितना लिख सकते हैं अल्फा कण के लिए? तो 2 इंटू ई लिख सकते हैं। इंटू हम यहाँ पर क्या लिखें? ई लिखते हैं। यहाँ F बराबर क्या लिखेंगे गुरुजी? 2 लिखेंगे। और ई का मान मेरे पास कितना होगा? 1.6 गुना 10 पावर कितना? 1.6 गुना 10 पावर -19। और यहाँ पर ई का मान कितना है गुरु? 15 गुना 10 पावर कितना है ना? 10 पावर कितना है? 4 है। इनको सॉल्व करिएगा तो 15 गुना 30 हो जाएगा। एफ बराबर कितना गुरुजी? 30 हो जाएगा। 30 इधर कितना हमको 30 और ये तो हमने गुना कर दिया। और 1.6 गुना 10 पावर -19 है और यहाँ पर 10 पर कितना 4 है। इनको सॉल्व करते लगता है 19 4 मतलब गुरुजी लगभग कितना 16 48 है ना। और 19 4 कितना मतलब कि हम कहते हैं -14 15 होगा। लगभग आपका ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। आइए 10 हो गया। 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q तथा -Q के बीच बल F है। यदि इनके आवेश को स्थिर एक दूसरे चारों ओर मतलब कि वृत्ताकार है ना, मतलब कि काटने वृत्ताकार कक्षा है ना, चक्कर काटे तो कार्य क्या होगा? ध्यान रखना, एक वृत्ताकार चक्कर काट रहा है तो सबसे पहले आपको कार्य निकालना था। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? गुरु कार्य जो हम लोग जानते हैं W क्या होता है? W हम लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन कितना होता है? वेक्टर F है ना, वेक्टर F डॉट dr वेक्टर होता है। ठीक है, और चूंकि यहां पर वृत्ताकार चक्कर का थीटा का मान कितना होगा? तो थीटा का मान गुरुजी होगा 90 डिग्री है ना। और तब W बराबर क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा, एफ डी आर कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 लिखते हैं। और कॉस 90 की वैल्यू कितना होगा गुरुजी? 0, मतलब किया गया कार्य क्या होगा? 0, कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? इसका डी सही जवाब हो जाएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 12 नंबर कहता है कि एक है ना, कहता है कि एल है ना, एल भुजा घन के केंद्र है ना, घन के केंद्र पर मतलब आवेश रखा गया है। घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है। अच्छा आप लोग बताइए, घन में जो आवेश है वो तो केंद्र पर हमको है दिया गया है, लेकिन घन में फलक कितना होता है? तो गुरु घन में कुल मिला के फलक जो होता है, घन की फलक की बात करते हैं तो घन की फलक कितनी होती है गुरु? घन की फलक जी संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। और हमसे निर्गत फ्लक्स निकालना, तो फाई का वैल्यू क्या होता है? फाई इक्वल टू गुरु जी क्यू है ना, क्यू नेट बट्टे क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। और चूंकि 6 फलक दिया है, इसका मतलब हम फाई बराबर क्या 6 गुना क्यू नेट लिखते हैं, मतलब 6Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब 6Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट हमको यहाँ पर कहाँ? अच्छा हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमको ध्यान ये रखना पड़ेगा गुरुजी है ना, हमको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमको नेट यहां पर कितना फ्लक्स होगा, नेट कितना होगा, नेट कितना होगा ना 6 नहीं मतलब कि कुल फ्लक्स क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट 1/6 गुना एप्सिलॉन, तो 1/6 और गुना मेरे पास क्या होगा? क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट 1/6। ठीक, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या? क्यू बट्टे 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आइए मेरे पास प्रश्न दिया गया, कहता आर त्रिज्या मीटर वाले खोखले गोले के केंद्र पर कितना है? खोखले गोले के केंद्र पर मतलब Q कूलम आवेश है ना रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए और आवेश का मान को क्या कर दिया? आधा कर दिया जाए, तो गोले के पृष्ठ कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखिए वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? जब भी वैद्युत फ्लक्स आप निकालते हैं तो आप Q बराबर कितना निकालते हैं गुरु? Q बराबर हम लोग जानते, सॉरी फाई बराबर जानते हैं Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट है ना। तो यहां पर त्रिज्या से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है। हमको कहता है आवेश को आधा कर दिया, Q को एक मतलब Q बट्टे 2 करते हैं। Q कितना करते हैं? Q बट्टे 2 करते हैं, तो फाई का मान कितना होगा गुरु? फाई का जो मान होगा हमको यहां पर Q बट्टे 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
Q बट्टे 2 इंटू क्या होगा बट्टे एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फाइव बराबर हम इसको कैसे, इस 2 को नीचे लिखेंगे तो गुरु Q बट्टे क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। तो Q बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका क्या होगा सही जवाब होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ बहुत अच्छे ना, सभी बच्चे सी लगा रहे, बहुत अच्छी बातें हैं। चलिए प्रश्न दिया गया है कहता आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। आवेश का एक खोखला गोला है और विद्युत